हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज बायोलॉजी का दूसरा क्लास होने वाला है। इससे पहले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में टोटल पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बार बार क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए पहला है घास विज्ञान। देखिए घास विज्ञान नहीं रहेगा, यहाँ पे इंग्लिश में ही क्वेश्चंस रहेगा। एग्जाम में जितना भी क्वेश्चंस रहेगा सारा का सारा इंग्लिश में ही रहेगा, तो आपको इसको देखना है, एग्रिस्टोलॉजी देखना है। ठीक है, घास विज्ञान बहुत कम रहता है, ज़्यादा करके मैक्सिमम एग्रिस्टोलॉजी पूछा जाता है। तो एग्रिस्टोलॉजी का मतलब क्या है? एग्रिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उसमें घास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, एग्रिस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी, एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी दोनों में से कोई एक रहेगा। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी दोनों में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है निश्चेतना विज्ञान यानी कि एनेस्थेसियोलॉजी। तो एनेस्थेसियोलॉजी जो है वो चेतना एवं शून्य करने का जो अध्ययन होता है उसका किया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बेहोश करते हैं, मतलब चेतना को शून्य करते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है एनेस्थेसियोलॉजी में। ठीक है, चौथा है शारीरिकी यानी कि एनाटॉमी। एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आंतरिक संरचना का अध्ययन। नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी में सिंपल है, बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन किया जाता है यानी कि बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है वृक्ष संवर्धन यानी कि आरबी कल्चर। तो आरबी कल्चर में सौंदर्यात्मक पौधों व झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आरबी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सुंदर सुंदर पौधों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है संधि विज्ञान यानी कि ऑर्थोलॉजी। तो ऑर्थोलॉजी आप लोगों को पता होगा, हड्डी के जोड़ों का अध्ययन किया जाता है ऑर्थोलॉजी में, आपको याद रखना है। ठीक है, हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन किया जाता है ऑर्थोलॉजी में, इसको हिंदी में बोलते हैं संधि विज्ञान। अगला क्वेश्चन है हम लोग का जैव सांख्यिकी यानी कि बायोमेट्रिक्स। तो बायोमेट्रिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों के अध्ययन के दौरान प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीवों के अध्ययन के दौरान जो प्राप्त आंकड़ा होता है उसका अध्ययन किया जाता है बायोमेट्रिक के द्वारा। ठीक है, आपको पता ही होगा कि बायोमेट्रिक क्या होता है, जानते ही होंगे सभी लोग, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है इसके लैंग्वेज की वजह से, तो लैंग्वेज को सबसे पहले समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जैव पदार्थों का औद्योगिक प्रयोग करना। ठीक है, इसका अध्ययन किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा बायोटिक्स। तो बायोटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीव विज्ञान की अन्य विज्ञानों के अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान की अन्य विज्ञानों से अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है बायोटेक्स में। ठीक है, बायोटिक्स में। अगला है ब्रायोलॉजी। तो ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है, ये सिंपल है, लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि ब्रायोफाइटा का अध्ययन किस में किया जाता है? ब्रायोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हृदय विज्ञान यानी कि कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हृदय की गति का अध्ययन किया जाता है, हृदय की गति का पता लगाया जाता है कार्डियोलॉजी में। अगला है कोशिका विज्ञान यानी कि सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, और इसमें एक और क्वेश्चन रहता है साइटोलॉजी। ठीक है, सेल बायोलॉजी रहे या फिर साइटोलॉजी रहे, दोनों में कोशिका का ही अध्ययन किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है नीडोलॉजी यानी कि नीडोलॉजी में सिलिंट्रेटा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नीडोलॉजी में सिलिंट्रेटा का अध्ययन किया जाता है, आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। अगला है सांख्यिकी यानी कि कॉन्कोलॉजी। तो कॉन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मोलस्का व कवच का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मोलस्का जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है, उसके कवच का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला है कपाल विज्ञान यानी कि क्रेनियोलॉजी। तो क्रेनियोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्रेनियोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन किया जाता है। अगला है क्रायोबायोलॉजी।
तो क्रायोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? निम्न ताप पर जीवन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। निम्न ताप पर जो भी जीवन मतलब पनपते हैं उसका अध्ययन किया जाता है किसमें? क्रायोबायोलॉजी में, ठीक है। अगला है कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी। हाँ, ऊपर में बताया था सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी, दोनों में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। इसमें कोशिका का विस्तृत संरचना का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में, ठीक है। अगला है कोशिका अनुवंशिकी का अध्ययन यानी कि साइटोजेनेटिक्स का अध्ययन। तो साइटोजेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वंशानुगति का कोशिकीय आधार, मतलब वंशानुगत जो चलता है उसका कोशिकीय आधार क्या है उसका पता लगाया जाता है साइटोजेनेटिक्स में, ठीक है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके क्वेश्चंस एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए वृक्ष कालानुक्रम विज्ञान यानी कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्ष के बलियों से वृक्ष की आयु का अध्ययन करना, ठीक है। देखिए सबको पता होगा कि वृक्ष का जो आयु का पता लगाया जाता है वह उनके बलियों को गिनकर पता लगाया जाता है कि वृक्ष का आयु क्या है। तो उसी का अध्ययन किया जाता है वृक्ष कालानुक्रम विज्ञान यानी कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी में, ठीक है। आपको याद रखना है। अगला है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों व वातावरण का पारिस्थितिक अध्ययन, माना कि जीवधारियों का जो वातावरण है उसका अध्ययन किया जाता है ये इकोलॉजी में, ठीक है। आपको याद रखना है। अगला है भ्रूण विज्ञान यानी कि एम्ब्रायोलॉजी। तो एम्ब्रायोलॉजी में अंडे के निषेचन आदि का अध्ययन किया जाता है। अंडा का जो निषेचन होता है उसमें एम्ब्रायोलॉजी में उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है। अगला है कीट विज्ञान यानी कि इंटोमोलॉजी। तो इंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। इंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगला है एंजाइमिकी यानी कि एंजाइमोलॉजी। तो एंजाइमोलॉजी में एंजाइम का अध्ययन किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। एंजाइमोलॉजी में एंजाइम का अध्ययन किया जाता है। अगला है एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रोगों की उत्पत्ति व विवरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। रोगों की उत्पत्ति व विवरण का अध्ययन किया जाता है एपिडेमियोलॉजी में, ठीक है। आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है स्वाभाविकी। तो स्वाभाविकी जो है यानी कि इथोलॉजी, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो विशिष्ट जातिगत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इथोलॉजी में विशिष्ट जातिगत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला है यूजेनिक्स यानी कि यूजेनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? न्याय संगत संकरण द्वारा उत्पन्न व्यक्तियों का विकास, ठीक है। न्याय संगत संकरण द्वारा उत्पन्न व्यक्तियों का विकास जो होता है वो यूजेनिक्स में इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला है यूफेनिक्स। तो यूफेनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव प्रोटीन में बदलाव लाकर मानव का उत्थान, मतलब मानव प्रोटीन में कुछ बदलाव लाकर मानव में उत्थान जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है यूनिक्स में, ठीक है। अगला है यूथेनिक्स। तो यूथेनिक्स में बेहतर पोषण द्वारा मानव जनित उत्थान, अगर बेहतर पोषण के द्वारा मानव जनित उत्थान का अध्ययन किया जाता है यूथेनिक्स में, ठीक है। आपको याद रखना है। अगला है पुष्प संवर्धन यानी कि फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर में पुष्प उत्पादक या फिर पौधों को खेती, इसका अध्ययन किया जाता है फ्लोरिकल्चर में, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है फ्लोरिकल्चर यानी कि फूलों का उत्पादन, ठीक है। अगला है वानिकी यानी कि फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री में किसका अध्ययन किया जाता है? वनों का विकास, वन उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है फॉरेस्ट्री में, ठीक है। आपको याद रखना है। अगला है आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का जो अध्ययन किया जाता है वो वंशानुगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जेनेटिक्स में वंशानुगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। तो यानी कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीनों में फेर बदल कर नए लक्षणों वाले जीवधारियों का निर्माण जो करता है उसे जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। अगला है हेमेटोलॉजी यानी कि हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो रुधिर का अध्ययन किया जाता है यानी कि ब्लड का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला है हेलिपेंथोलॉजी। तो हेलिपेंथोलॉजी में कृमि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। हेलिपेंथोलॉजी में कृमि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अगला है यकृत विज्ञान यानी कि हर्पेटोलॉजी। तो हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यकृत का अध्ययन किया जाता है, ठीक है।
देखिए आज के वीडियो में पूरा का पूरा जितना भी अध्ययन है सारा इम्पोर्टेंट अध्ययन आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो आज का वीडियो यहीं तक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।